दोस्तों, स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में भारत की सफलता अब किसी से छुपी नहीं है। हर देश ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हम न सिर्फ स्वदेशी फाइटर विमानों को विकसित कर रहे हैं, बल्कि इन पर लगने वाले खतरनाक मिसाइल भी अब भारतीय ही होंगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम अस्त्र मिसाइल का है। अब इसे लेकर एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में खलबली मचा दी है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन इतना खतरनाक है कि इससे चीन के एडवांस फाइटर विमान भी खौफ खाते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मिसाइल का मार्क 2 वर्जन बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा और इसकी टेस्टिंग तेजी से की जा रही है। अस्त्र मार्क 1 पहले से ही भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस में मौजूद है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रही, जिसे देखकर दुनिया भर के देश भी हैरान हैं, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज के क्षेत्र में भारत की मिसाइलें अब कमाल करती नजर आ रही है और हमारी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अपनी कैटेगरी में बेस्ट कही जा सकती है। तो चलिए अब अस्त्र मिसाइल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 भारत द्वारा विकसित किए जा रहे अस्त्र मिसाइल के सीरीज का दूसरा वर्जन है, जिसमें पिछली मिसाइल के मुकाबले काफी सारे अपडेट और बदलाव किए जाएंगे। अस्त्र मार्क 2 में न सिर्फ रेंज ज्यादा होगी, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी पिछली मिसाइल के मुकाबले काफी एडवांस होने वाली है, जिससे दुश्मन के फाइटर विमानों से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक हमारे फाइटर विमानों में लगे अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के हमले से नहीं बच सकेंगे। बता दें कि एक अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का कुल वजन 154 किलोग्राम का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट, डायमीटर 7 इंच और पर यूनिट की कीमत $1 मिलियन होती है। इसे ताकतवर बनाने के लिए इसके अंदर 15 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंट वारहेड मौजूद होता है, जो किसी भी हवाई टारगेट को भारी क्षति पहुंचाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का एक वार किसी भी फाइटर विमान को पूरी तरह से बर्बाद तक कर सकता है। पर सबसे ज्यादा खतरनाक तो इस मिसाइल की रेंज और गाइडेंस सिस्टम है। दरअसल अस्त्र मार्क 2 को इस तरह से विकसित किया गया है कि आसानी से 160 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सके, और ऐसा करने के लिए ये 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है और 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर भी अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के अंदर ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल होता है, जिससे ये पूरे समय अपने टारगेट पर नजर रख सकता है। इसी वजह से इसकी सटीकता का कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि मौजूदा समय में इस मिसाइल के ट्रायल जोरों शोरों से जारी है और अगले कुछ ही समय में हमें ये भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों पर ऑपरेशनल नजर आएंगे, जिसमें MiG-29 UPG, सुखोई 30 फाइटर विमान और तेजस मार्क 1A सबसे आगे हैं। इसके बाद अगले चरण में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन हम राफेल फाइटर विमानों में भी करेंगे। साथ ही भविष्य के हमारे सभी फाइटर विमान जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका में भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे हम वायुसेना के पास मौजूद सभी फाइटर प्लेटफॉर्म पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी बीच जहां एक तरफ भारत मजबूत स्वदेशी मिसाइलों को विकसित करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को 2035 तक अपनी सेवा में शामिल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। बता दें कि तुर्की कान फाइटर विमान को विकसित कर रहा है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भी हिस्सा ले चुका है, ताकि आने वाले एक दशक में उनके पास 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर विमान आ जाए, जिन्हें लेकर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। दरअसल मीडिया एजेंसियों ने इंटरव्यू के दौरान जब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से इस डेवलपमेंट के बारे में राय ली, तो उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमानों को बनाने और प्रोडक्शन करने की परियोजना में शामिल होना कोई चौंकाने वाला कदम नहीं था, क्योंकि तुर्की मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए एक भरोसेमंद साथी है और दोनों देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर साझेदारी कर सकते हैं, जबकि भारत अकेला ही अमेरिकी इंजन की बदौलत अपने एमका प्रोग्राम को विकसित कर रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें, तो भले ही तुर्की का विमान हमें शुरुआत में पहले भारत से आगे दिखे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत तुर्की से आगे निकल जाएगा, क्योंकि शुरुआती योजना के मुताबिक इस साल 27 दिसंबर को कान विमान की पहली उड़ान आयोजित की जाएगी और 2029 तक ऐसे 10 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। फिर 2032 तक 10 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिनकी टेस्टिंग पूरी होने में
अतिरिक्त सालों का समय लगेगा। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की और पाकिस्तान का ये फाइटर विमान 2035 के बाद ही सर्विस में सही तरह से इंडक्ट किया जाएगा, जबकि हमारी योजना के मुताबिक हम 2032 तक एमका को अपनी सेवा में शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए चीजें पूरी तरह से ट्रैक पर काम कर रही है। आज हमारे पास अमेरिकी इंजन भी मौजूद है और हम 80% टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही 110 किलो न्यूटन के एक एडवांस इंजन को विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ भारत ने साझेदारी को भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो तुर्की और पाकिस्तान का यह प्रोजेक्ट भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन लंबे समय में भारत इन दोनों देशों से काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी है और हम ज्यादा एडवांस तकनीक तक भी पहुंच रखते हैं, जो भारत के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से पाकिस्तान ने तुर्की के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, क्या भारत को भी ऐसे जापान, इटली और ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही देशों ने भारत को इसका ऑफर दिया था। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।